HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी मदद से हमारा जो वेब ब्राउजर है वो वेब सर्वर से बातचीत करता है और वेब पेजेस को हमारी स्क्रीन तक लेकर आता है। HTTP के की फीचर्स पर अगर बात की जाए तो HTTP इज यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। पहले तो वर्ल्ड वाइड वेब को समझते हैं। इंटरनेट पर मौजूद हर मैसिव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया, वेब पेजेस वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। अब जो HTTP है वो वर्ल्ड वाइड वेब की एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से जो हमारे वेब ब्राउजर्स हैं वो वेब सर्वर से बातचीत करते हैं और जो हमें रिक्वायर्ड जो वेब पेज है, जो रिक्वायर्ड रिसोर्स है वो हमारी स्क्रीन तक लेकर आते हैं। फीचर्स के सेकंड पॉइंट को समझते हैं कि HTTP यूज मैसेज बेस्ड मॉडल, यानी जो HTTP की रिक्वेस्ट और रिस्पांस है वो एक मैसेज फॉर्मेट में यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है जो कि इजीली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। की फीचर के थर्ड पॉइंट को समझते हैं कि HTTP कनेक्शन लेस है। HTTP कनेक्शन लेस है, लेकिन हम तो जानते हैं कि नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए कनेक्शन बहुत जरूरी है, तो इसीलिए की फीचर का फोर्थ पॉइंट समझते हैं। HTTP यूज द स्टेटफुल TCP एज इट्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। HTTP डिपेंड करता है TCP पर उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए। तो TCP अपने 3-वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनाता है और जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह सेफली विदाउट एन एरर पहुंचाता है। इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो HTTP है वो एक मैसेज, एक लेटर की तरह है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस होते हैं। जो रिक्वेस्ट होती है वो वेब ब्राउजर से जनरेट होती है, जो रिस्पांस है वो वेब सर्वर से जनरेट होता है और HTTP एक लेटर की तरह है। और इसी सूरत में जो हमारा TCP है वो एक पोस्टमैन के तौर पर एक्ट करता है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानते हैं और TCP को एक वॉकी टॉकी चैनल की तरह कंसीडर करते हैं जो कि एक स्टेटफुल कनेक्शन। लेट्स सपोज के एक रेस्टोरेंट का वेटर रेस्टोरेंट की किचन से बात करने के लिए वायरलेस डिवाइस यूज करता है और एक स्पेसिफिक चैनल डिसाइड करता है, यानी एक स्पेसिफिक पोर्ट डिसाइड करता है जिसके जरिए रेस्टोरेंट का वेटर और रेस्टोरेंट का किचन आपस में बातचीत कर सके, यानी पैकेट्स की शेयरिंग हो सके। और रेस्टोरेंट का वेटर एक सिन फ्लैग के साथ एक मैसेज भेजता है, हाँ इज एनीवन इज हियर, और रेस्टोरेंट के जो किचन है वो एक सिन और एक्नॉलेज फ्लैग के साथ एक मैसेज भेजते हैं कि हाउ आई कैन हेल्प यू। तो रेस्टोरेंट का जो वेटर है वो एक्नॉलेज फ्लैग के साथ मैसेज भेजता है लेट्स गो। तो एक स्टेटफुल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है दोनों के दरमियान। HTTP के कुछ कॉन्सेप्ट्स को इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि HTTP एक कनेक्शनलेस और एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन तो TCP से बन चुका है और ये समझते हैं कि HTTP स्टेटलेस कैसे है। उसी रेस्टोरेंट का वेटर रेस्टोरेंट की किचन को एक ऑर्डर देता है, गिव मी अ बर्गर, तो वो बर्गर कुक किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो अगर वही रेस्टोरेंट का वेटर उसी के साथ बोलता है कि गिव मी अ सोडा विद दैट बर्गर ऑर्डर, तो यहाँ HTTP कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि HTTP स्टेटलेस है और हर रिक्वेस्ट पर इस तरह रिएक्ट करता है कि आप सर्वर को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आपको सोडा के लिए एक अलग रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी, तो उसके लिए बोलोगे गिव मी अ सोडा। लर्नर्स, जब मैं इंटरनेट पर मौजूद किसी वेबसाइट, किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाहूंगा तो मेरे ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। वो रिक्वेस्ट डिफरेंट हेडर्स पर मुश्तमिल होती है और हर हेडर अपने अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। वो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्राउजर से रिलेटेड, मेरे सिस्टम से रिलेटेड, मेरे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल से रिलेटेड होती है, यानी कुकीज रखती है। तो आइए देखते हैं रिक्वेस्ट दिखती कैसी है। HTTP की रिक्वेस्ट को स्टडी करते हैं। HTTP की रिक्वेस्ट की फर्स्ट लाइन 3 आइटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें गेट एक HTTP रिक्वेस्ट मेथड है जो कि वेब सर्वर से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये एक स्पेसिफिक एड्रेस बताया गया जहां मेरा एक वेब पेज है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, उसका एड्रेस बताया गया है। और उसके बाद ये HTTP का वर्जन बताया गया है जो कि मैं अपने वेब सर्वर से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट हेडर बताया गया है। एक्सेप्ट हेडर में मेरा वेब ब्राउजर वेब सर्वर को ये बता रहा है कि ये फाइल टाइप्स हैं जो कि मैं इजीली अंडरस्टैंड और डिस्प्ले कर सकता हूं, तो जो आउटपुट देना वो इसी फॉर्मेट में देना। रेफरर वो लिंक है जो कि अपने टारगेट वेब पेज को एक्सेस करने में जिसने मेरी मदद की है, यानी जिसकी मदद से मैं टारगेट वेब पेज पर पहुंचा हूं। एक्सेप्ट लैंग्वेज वेब ब्राउजर वेब सर्वर को ये बता रहा है कि ये लैंग्वेज है जो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूं, तो आउटपुट भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना। यूजर एजेंट में मेरे ब्राउजर और विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्सेप्ट एनकोडिंग में gzip और डेफलेट यूज किया गया, यानी वेब ब्राउजर सर्वर को ये बता रहा है कि डेटा को सेव करने के लिए आप gzip और डेफलेट यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरा ब्राउजर जानता है कि इसको अनजिप कैसे किया जाए। होस्ट हेडर ये बताता है कि उस वेब सर्वर का एग्जैक्ट डोमेन नेम बताता है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। कनेक्शन हेडर ये बताता है कि कनेक्शन को बरकरार रखना, क्योंकि मैं मजीद रिसोर्स हासिल करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। कुकी
कुकी सेशन आईडी हमारे पास एक डिजिटल आईडी बैज होता है जो कि ये बताता है कि ये एक लेजिटिमेट यूजर है जो कि यूजर नेम और पासवर्ड दे चुका है, तो हर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसको बार बार अपने क्रेडेंशियल्स ना देने पड़े। HTTP के रिक्वेस्ट मेथड्स को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले गेट मेथड वेब सर्वर से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि डेटा हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है पोस्ट मेथड वेब सर्वर पर कुछ डेटा पोस्ट करने के लिए, कुछ डेटा सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। पुट मेथड किसी वेब सर्वर पर किसी एग्जिस्टिंग सोर्स यानी कोई सोर्स मौजूद है तो उसको अपडेट करने के लिए, अगर मौजूद नहीं है तो उसको क्रिएट करने के लिए पुट मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है डिलीट मेथड वेब सर्वर पर किसी स्पेसिफिक रिसोर्स यानी एक यूजर अकाउंट को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद पैच मेथड किसी भी वेब सर्वर पर किसी रिसोर्स पर आर्जी तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूजर क्रेडेंशियल्स में से अपने पासवर्ड को सिर्फ तब्दील किया जाए, बाकी को वैसे का वैसा ही रहने दिया जैसे वो है वैसे थे। हेड मेथड सिर्फ हेडर्स को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि बॉडी को, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने के लिए कि कितना हमारे वेब पे कितना कंटेंट साइज है पेज का और लास्ट अपडेट डेट क्या थी। HTTP रिक्वेस्ट को स्टडी करने के बाद अब उस HTTP रिस्पांस को स्टडी करते हैं जो कि वेब सर्वर की तरफ से हमारे ब्राउजर की तरफ आया। उसकी फर्स्ट लाइन को देखते हैं, HTTP 1.1 वो HTTP का वर्जन बताया गया है जो कि हमारे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान बातचीत करने के लिए यूज किया गया। थोड़ी सी स्पेस के साथ 200 ओके ये HTTP स्टेटस कोड है जो कि ये जाहिर कर रहा है कि जो वेब पेज में एक्सेस करना चाहता था वो सक्सेसफुली मैं रिसीव कर चुका। डेट हेडर ये जाहिर कर रहा है वो एग्जैक्ट डेट और टाइम बता रहा है जिस टाइम पर हमारे ब्राउजर को वेब सर्वर की तरफ से रिस्पांस रिसीव हुआ है। सर्वर हेडर वो सॉफ्टवेयर बता रहा है जो कि हमारा सर्वर यूज कर रहा है। एक्स पावर्ड बाय उन टूल्स के प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में बता रहा है जो कि एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेट कुकी हेडर में वेब सर्वर वेब ब्राउजर को यूजर से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है और ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर यूजर इस वेबसाइट में किसी भी पेज को एक्सेस करना चाहेगा तो उसकी रिक्वेस्ट के साथ ये क्रेडेंशियल्स मुझे अटैच करके दे देना। कैची कंट्रोल और प्रोग्रामर हेडर में वेब सर्वर हमारे वेब ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस वेब पेज को अपनी हार्ड ड्राइव पर स्टोर मत करना, जब कभी भी इस पेज को एक्सेस करना चाहोगे तो मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड कर देना और तुम इस पेज की फ्रेश कॉपी हासिल कर पाओगे। और एक्सपायर्स हेडर ये बता रहा है कि इस टाइम तक ये जो वेब पेज है हमारी लोकल मेमोरी यानी कैची में रहेगा और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। कंटेंट टाइप हेडर में हमारा वेब सर्वर हमारे वेब ब्राउजर को ये बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट तुमने एक्सेस किया है वो HTML फॉर्मेट में है। और कंटेंट लेंथ हेडर ये बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज कितना है। और एक ब्लैंक लाइन से हमारे हेडर्स और हमारी जो पेज की बॉडी है वो सेपरेटेड है। Thanks for watching. Keep learning and exploring this cyber knowledge station. Take care. Allah Hafiz.